हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले पार्ट में हमने देखा था सिंह अपर वर्ल्ड में घूम रहा था, इसको समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक अननोन बर्ड आ जाती है जिसको कुछ मशरूम्स मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिंह उसको बचाता है तो वो बर्ड उसके साथ ही चल देती है। जिसके बाद फिर सिंह जब अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि वो बर्ड एक लड़की में बदल जाती है, लेकिन फिर से वो सिंह के देखने से पहले बर्ड बन जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्टली सिंह को अपर वर्ल्ड के एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है जो कि 1000 साल में एक बार होता है, और ये जूहू विलेज के ओल्ड मैन लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो सिंह भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हमें जूहू विलेज को दिखाया जाता है। यहाँ इस जगह पे कंपटीशन में जाने वाले कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है। जूहू विलेज के सभी पावरफुल पीपल इस कंपटीशन में पार्ट लिए हैं ताकि वो लोग उस मेन कंपटीशन में पार्ट ले। हम देख सकते हैं इस टेस्ट में इन लोगों को बड़े बड़े वेसल्स को उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से देखते हैं कि यहाँ पे लोग इस वेसल को उठाने में अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं। सिंह भी पीछे खड़ा इन सभी लोगों को देख रहा है। ये और मैनी लोगों को बता रहे हैं ये टेस्ट तुम लोगों को इसीलिए देना चाहिए ताकि तुम लोग ये एक्सपीरियंस कर सको कि तुम लोग कितने ज्यादा पीछे हो और तुम्हें फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तभी फिर हम देखते हैं सिंह ओल्ड मैन के पास आ जाता है। ओल्ड मैन से कहता है यहाँ पे मुझे कम्पीट तो नहीं करना पड़ेगा ना, क्या मैं डायरेक्ट इस पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उस जगह का मौसम में पूरी तरह से बदल जाता है। हम आसमान से एक लेटर उन लोगों के सामने आता हुआ देखते हैं। ये लेटर इन लोगों के सिटी लॉर्ड का होता है, जो कि सबसे पहले तो इन लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं। जिसके बाद फिर सभी से ये बोलते हैं कि जिस किसी ने भी इस लड़की को कहीं पे भी कभी भी देखा है तो वो जल्द से जल्द इस जगह पे रिपोर्ट करे। जो भी पर्सन इसके बारे में बताएगा उस पर्सन को हमारी ओर से एक बहुत ही ग्रेट रिवॉर्ड दिया जाएगा। और तब हमें इन लोगों से पता चलता है कि ये जो तस्वीर जिस लेडी की दिखाई जा रही है वो एक इमोर्टल हॉल लॉर्ड की एक्स मेंबर है। इस लेडी का इमोर्टल हॉल के साथ फाइट हुआ जिसमें वो इंजर्ड हो गई थी, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद भी वो उन लोगों से बचकर भागने में सक्सेसफुल रही। लेकिन तभी हम उनमें से एक पर्सन को देखते हैं जो कि सामने आता है और कहता है, लॉर्ड मैंने इस वुमन को रिवर के पास देखा था। अब इसकी बात सुनकर वो तुरंत ही कमांड देता है, अगर ऐसी बात है तो तुम में से कोई भी अभी हिले ना, अभी तुरंत तुम्हारे पास इमोर्टल हॉल लॉर्ड से पर्सन्स आएंगे। और दोस्तों तभी हम वहाँ पे एक भयंकर नजारा देखते हैं। बहुत ही ज्यादा बिजलियों के साथ एक वहाँ पोर्टल खुलता है और उसमें एक बहुत ही हैवी एनर्जी के साथ इमोर्टल हॉल पर्सन का ये स्ट्रॉन्ग पीपल वहाँ आ जाता है। इसके आते ही इसकी एनर्जी से ये पूरा अरेना ही बर्बाद हो जाता है। और इस आदमी को देखते ही यहाँ पे खड़े सभी लोग अपना सिर झुकाकर घुटनों में बैठकर उसका स्वागत करने लगते हैं। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग पर्सन उन आदमियों से पूछता है, तो बताओ तुमने उस वुमेन को कहाँ पे देखा था। तो फिर वो आदमी खड़ा होता है, कहता है, मास्टर मैंने उस वुमेन को वैली के नियर बाय वाले रिवर के पास देखा था। और तभी हम उस जगह एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को आता हुआ देखते हैं। ये वो फेयरी है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, पर सिंह इसको मिस मून कह रहा है। जिसके बाद सिंह इसको देखकर काफी ज्यादा साउड हो जाता है। और फिर वहाँ पे कुछ दो और पर्सन भी आ जाते हैं। जिसके बाद ये उन सभी लोगों को कमांड देता है कि सब लोग यहाँ पे फैल जाओ और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले तुरंत ही मुझको रिपोर्ट करो। और फिर वो सभी लोग इस पर्सन के पोर्टल से उस लेडी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाने के बाद ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इमोर्टल होल के प्रेजेंस से यहाँ की जो हवा बदली थी जिससे इन सभी लोगों का हालत खराब हो गया था। अब यहाँ ये सभी लोग उन्हीं लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं कि उनके साथ कौन था, वो लड़की कौन थी। उनमें से एक कहने लगता है कि वो बूत यान जाओ की एक फेयरी थी। सभी लोग मून की खूबसूरती के यहाँ कायल हो चुके हैं। कह रहे हैं इसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा कमाल थी कि ये एकदम अनरियल लग रही थी। और सिंह उन लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर वो सोच रहा है कि आखिर वो लेडी कौन है जिनके पीछे ये लोग सभी पड़े हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि इन जूहू विलेज के लोगों को फाइट कर उनको मारने लगते हैं। वो लोग भी उसी लेडी का पता पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। तब हमें पता चलता है वो सिल्वर्ड हेयर लेडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके पास कुछ है जिसकी इन लोगों को तलाश है। अब सभी लोग उस लेडी की तलाश में निकल रहे हैं। तो फिर सिंह का भी इंटरेस्ट उस लेडी में चला जाता है। जिसके बाद वो भी उस लेडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और तब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस मून और वही स्ट्रॉन्ग पीपल को दिखाया जाता है जो कि अभी एक अलग ही लेडी के साथ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। सिंह भी उनको देख ही रहा है। थोड़ी देर में फाइट बस शुरू होने ही वाली है। सिंह उस लेडी को देखकर शॉक्ड है, कह रहा है क्या वो लेडी सच में इन दो पीपल से एक साथ लड़ने
करने को तैयार है। आखिर ये लेडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें अब इन लोगों की और तो यहाँ ये लोग इसी बात पे बहस कर रहे हैं कि वो सिल्वर हेयर्ड लेडी को कौन लेगा, और ये वुमन कह रही है कि जो भी उससे पहले ढूंढेगा वो वुमन उसकी हो जाएगी। पर मिस मून को ये मंजूर नहीं है और वो इनको यहाँ से हटाना चाहती है, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। पर यह आदमी उसको रोक देता है, कहता है मिस मून को एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं इस लेडी को अभी कैप्चर कर देता हूँ। जिसके बाद अब हम इस पर्सन को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीयर से इस लेडी पे जोरदार हमला करता है। उस जगह पे धमाके होने लगते हैं। वो पर्सन फिर क्लोज रेंज उस लेडी से फाइट करने लगता है, पर हम देखते हैं वो लेडी इसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगती है, यहाँ तक कि अपने एक ही वार से इस पर्सन को वो उड़ा देती है। पर फाइट खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग पर्सन उसके ऊपर फिर से एक बार स्पीयर का हमला करता है, पर इस बार ये लेडी उस स्पीयर को अपने मैजिक से वहीं पे रोक देती है। कहने लगती है तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हारी स्पीयर सच में एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है, पर अगर तुम इस तरह से इसको मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम इस स्पीयर से अपना हाथ धो बैठोगे। ये लेडी उस आदमी के ऊपर हमला करती है, उसका स्पीयर उसके हाथों से निकल जाता है। फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। ये पर्सन एकदम शॉक्ड है कि कैसे ये लेडी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने एक किक से उसके स्पीयर को फेंक दी, ऊपर से ये उसको इस तरह से टक्कर दे रही है। पर अब ये पर्सन भी अपनी रियल स्ट्रेंथ बाहर निकालता है, वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करने लगता है। और फिर तब हम उस आदमी का एक बहुत ही हैवी अटैक देखते हैं, जो कि उस लेडी को लगने से पहले ही लेडी वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बनाकर रोक लेती है। अब इस लेडी को भी इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन किसी तरह एक रिपल्सिव ब्लास्ट क्रिएट करके वो उस आदमी को अपने पास से दूर कर देती है। लेकिन अब ये आदमी अपनी और पावर को इंक्रीज करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं ये आदमी अपने मैजिक से उस लेडी को पकड़ने के लिए जाता है, पर लेडी अपने एक फॉर्मेशन बनाकर उसके इस मैजिक को रोक देती है। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये अकेले उस लेडी को निपटा नहीं पा रहा है, तभी मिस मून वहाँ पे अपना एक्शन स्टार्ट करती है। यहाँ बहुत ही इमेंस अमाउंट में एनर्जी मिस मून के हाथों में आ जाती है, पर फिर भी ये औरत घबराती नहीं है। कहती है मिस मून फाइट करना चाहती है, पर मुझे नहीं लगता तुम दोनों की ताकत मिलाकर भी मुझको हराने के लिए काफी है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही जोर की आवाज आती है। वहाँ पे 3 और भी बड़े बड़े फॉर्मेशन बन जाते हैं। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिसके अंदर से 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जू विलेज के लोगों को मार कर उस सिल्वर हेयर लेडी का इंफॉर्मेशन पूछ रहे थे। और फिर तब हमें पता चलता है कि ये तीनों तो इस लेडी के साथ है। अब इसके बाद तो मामला पूरी तरह से एक तरफा हो जाता है। ये लेडी वैसे भी इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी और ऊपर से यहाँ 3 और स्ट्रॉन्ग पीपल आ गए हैं, इसीलिए ये लेडी इन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है। कहती है तो अगर तुम लोग अब हमसे फाइट करना चाहते हो तो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, चलो फाइट करते हैं ताकि मैं तुम्हें इसी जगह पे मार डालूं। पर तभी ये स्ट्रॉन्ग पीपल और मिस मून यहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं, ये कहकर कि मैं तुम्हें दोबारा अगली बार देख लूंगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर हम तभी इस लेडी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से ही कहने लगती है लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपने देखा कि ये लोग भाग गए, तो क्यों ना अब हम लोग एक दूसरे से फाइट करके एक अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। पर ये तो सिर्फ एक मजाक था। जिसके बाद वो तीनों ही अपने अपने पोर्टल के अंदर चले जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वो उस सिल्वर हेयर्ड वुमेन को पकड़ ले। अब दोस्तों सीहा जब इन लोगों को देखता है वो एकदम पंप आउट हो जाता है। वो कह रहा है ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, मुझे जल्द से जल्द किसी तरह करके अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करना होगा। और दोस्तों इसी बात के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये लोग उस सिल्वर हेयर्ड वुमेन को ढूंढ रहे हैं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो सिल्वर वुमेन वही है जो सीहा के साथ वो बर्ड बनकर थी। पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा और वो स्ट्रॉन्ग वुमन आखिर कौन है, पर जो भी होगा इसकी अगली कहानी मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पे तो ये एपिसोड खत्म होता है, पर मैं इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे चैनल एनिमे की दुनिया में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना, उसी में नेक्स्ट एपिसोड की ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आएगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।